जानकी माता की खोज से किष्किंधा कांड का प्रारंभ होता है, विराम होता है। माता जानकी की खोज में सब जाते हैं। जामवंत बानर भालू आदि अंगद दधिमुख के हरि सब लोग जाते हैं। सब जाने लगे, पर राम जी ने मुद्रिका हनुमान जी को दी। कौन सी मुद्रिका? वही जो माता जानकी जी ने दी थी, पहनाई थी। राम नाम लिखी हुई मुद्रिका को हनुमान जी को दी। अकेले में बुलाकर कहा, हनुमान तुम जा रहे हो, याद रखना सीधे मत जानकी जी के सामने पहुंच जाना, पहले मुद्रिका के द्वारा खबर करना। हनुमान जी ने मुद्रिका ली और समझ गए हनुमान जी प्रभु हमसे काम करवाना चाहे। ये स्वभाव है हनुमान जी का। संपाति ने पता बतलाया, गीत है दृष्टि अपार, गीत दजरायु संपाति, गीत श्री संपाति जी ने ऊपर से देखा। अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी। संपाति ने कहा कि जो भी जाना चाहे वो जा सकता है, और लंका में माता जानकी जी बैठी हुई, पर अपनी आंख से देख लेना चाहिए। पता मिल गया। अब प्रश्न उठा कि लंका कौन जाए। अब बड़ा प्रश्न उठा कि लंका कौन जाए। बुरा ना मानना, इस कथा के साथ हम तुम्हें कहें, सब वानर बैठे हैं, जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, हनुमान जी। जामवंत जी बूढ़े हैं, हनुमान जी, जामवंत जी ने अंगद से कहा, अंगद तुम लंका जाओ। अंगद जी ने जवाब दिया, अंगद कहूं जाऊं मैं पार, कछु जिए संशय कछु, जिए संशय कछु अंगद कहते हम जाएंगे तो, पर वापसी में हो सकता हमारा इंजन फेल हो जाए, तो हमारा जाना उचित नहीं है, हम कंफर्ट नहीं समझ पाए। जब अंगद नहीं जा रहे हैं तो और बानरों से कहा कि तुम जाओ, तो बाकी बानर बोले यहाँ सुपरमैन 1 नंबर और 2 नंबर है। जब 2 नंबर ने मना कर दिया तो हम लोगों की क्या होगा। बाकी बानर बोले कि भाई जामवंत जी तुम सबको कह रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते, बूढ़े भी हो, काम ठीक ठाक करके आओगे। पर ये धर्म की लड़ाई बड़ी खतरनाक है, बुरा मत मानना। धर्म की लड़ाई में बातें सब करते हैं, पर कूदता कोई एक हनुमान जैसा है। ये कहना सरल है कि सनातन को बढ़ाना चाहिए, पर बढ़ाने का काम कोई एक करता है, कहते सब है। एक बार एक तालाब की घटना है, यहीं सिडनी की, पूर्व जन्म की हमारी। तालाब के किनारे बहुत लोग खड़े थे, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। एक आदमी डूबने लगा, सब लोग बोले भाई बचाओ 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 बचाओ। कोई बोला भाई कूद जाओ कूद जाओ, कोई बोला पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बोले सब, जाए कोई ना। एक नौजवान गिर गया, उसने बचाया, जैसे तैसे करके डूबने वाला बच गया, बाहर निकला। लोगों ने कहा भाई फोटो खींचो, फूल माला डालो। वाह, बहादुरी का काम किया, बचा लिया मरने वाले व्यक्ति को। वो बोला फोटो बाद में खींचना, पहले ये बताओ हमें धक्का किसने दिया है। मतलब ये भी स्वेच्छा से नहीं गए हैं, धक्का देकर गए हैं। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग बातें किनारे पर खड़े होकर के बहुत कहते सनातन बचना चाहिए, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, मंदिरों में एकता होनी चाहिए, पर करना कोई नहीं चाहता, वर्चस्व सब अपना बनाना चाहते हैं। बुरा ना मानना, पर तर्क तो तर्क है। यही हाल रामचरितमानस में यहाँ पर अंगद जी के साथ हुआ। अंगद जी बानरों के साथ हुआ। बानरों से जामवंत जी कह रहे जाओ जाओ जाओ, जामवंत जी कह रहे कि अब हम नहीं जा सकते। जामवंत बानर बोले बा हम ही मिले थे, फिर आप क्यों नहीं जा सकते, बड़े बूढ़े हो, जाओ। तब जामवंत जी कहते देखो भाई हम जा सकते थे, लेकिन उम्र थोड़ा ढल गई। बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय।
जामवंत जी बोले हम जवानी में तो काम कर सकते थे। जवानी में तुम्हें पता है जब बलि के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया और विराट रूप धारण करके जब पृथ्वी को एक पग में नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, तब जामवंत जी कहते हैं हमने एक घड़ी में 7 प्रदक्षिणा पृथ्वी की कर ली, क्योंकि हम जवान थे, अब हम बूढ़े हो गए। बानर बोले तुम बूढ़े हो गए। अंगद जी कह रहे वापसी में हमारा इंजन खराब हो सकता है। अब बचा कौन? सबकी नजर एक जगह गई, किनारे पर बैठे हमारे हनुमान जी महाराज। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। अच्छा, सब बोल रहे, जिसे जाना है वो चुप है। ये कितनी गजब की बात है, बुरा ना मानना। जिनके पास सिक्के होते हैं वो बजते बहुत हैं, जिनके पास सिक्के होते हैं वो बजते बहुत हैं। जो नोटों से भरा रहता है वो मुस्कुराता हुआ धीमा चला जाता है। अध जल गगरी छलकत जाए। हनुमान जी से किसी ने पूछा, बाकी लोग सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे। अंगद कह रहे चले जाएंगे, लौट नहीं पाएंगे। जामवंत जी कह रहे हमने तो जवानी में 7 प्रदक्षिणा कर। हनुमान जी तुम नहीं कुछ बोल रहे, तुम तो बलवान हो। राम दूत अतुलित बलधामम, आप तो बल के धाम हो, पर आप क्यों नहीं कह रहे कि हम नहीं जा पाएंगे या जाएंगे, क्या बात है? हनुमान जी बोले इन लोगों का अपना अपना बल है, इसीलिए ये जा सकते हैं, हमारा अपना बल नहीं है। लोग बोले मतलब? बोले जिसका अपना बल हो वो बताए, हमारा बल तो प्रभु राम का बल है, अब हम क्या बताएं। और कितना अद्भुत सूत्र इस कथा में छिपा हुआ है, सीखने योग्य। क्या? जो अपने बल से जाएगा उसे डूबने का डर रहेगा, जो प्रभु के बल से जाएगा वो पार भी हो जाएगा और लौट करके भी आ जाएगा। इसीलिए हमने एक सूत्र दिया था महाराज, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिस पर तू मेहरबान था। हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे, चुप बैठे। सब बानरों ने देखा, इशारा किया जामवंत जी को, वो बैठे, उनसे बोलो जाओ। अब जामवंत जी हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी से कहा, कहाँ ये रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवान। ए हनुमान जी तुम बलवान हो, चुप क्यों बैठे? हनुमान जी बोले हम क्या करें, हमारे पास बल ही नहीं है, हम क्यों चुप ना बैठे। हनुमान जी खड़े नहीं बैठे, न जाने की कोई बात कर रहे, चुप बैठे। जामवंत जी ने सोचा दूसरा तीर मारे, बलवान कह दिया पर नहीं उठे। अब दूसरा तीर मारा, शायद अब उठेंगे। दूसरा तीर क्या मारा? बाप का नाम लो। और किसी भी आदमी को अगर जगाना हो, काम में थोड़ी सी बूस्टर देना हो, तो थोड़ा पिताजी की खबर करवाओ। तुम ऐसे थोड़ी, तब तो बड़े बाप के बेटा हो। तुम्हारे पिताजी तो बहुत दानी रहे, बहुत दानी रहे, बहुत दानी रहे। तो बेटा भी कहता जब बाप दानी रहा तो हम जो 501 दे रहे लो 1100 ले लो। तो ये तरकीब है। तो जामवंत जी ने भी यही तरकीब निकाली। क्या? बलवान कहा, हनुमान जी चुप बैठे, उठ नहीं रहे। तब फिर जामवंत जी ने दूसरा तीर मारा। क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। ए हनुमान जी महाराज, आपके पिता का नाम पवन पुत्र, पवन, और तुम पवन पुत्र चुप बैठे हो। हनुमान जी नहीं उठे, नो रिस्पॉन्स। अच्छा, कोई आदमी भयंकर महिमा गा रहा हो और कोई रिस्पॉन्स ना दिया जाए तो कॉन्फिडेंस घट जाता है बोलने वाले का, है कि भाई हम बोल रहे हो कोई सुने ही ना। जैसे अभी महाराज जी हमें बोल रहे थे, पहले हम कुछ देर तक तो देखते रहे, फिर हमें लगा हमारी ज़्यादा महिमा गाई जा रही। महाराज जी कह रहे थे सीधे हनुमान जी के अवतार। हमें लगा कि अब तो इसी युग में और इसी देश में ही हमको प्लास्टिक के कीड़ा पड़ेंगे। सामने पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। परिणाम बढ़िया रहा कि महाराज जी ने फिर जल्दी से अपनी बात को समेटा कि भाई जिसके लिए बोल रहे वो रिस्पॉन्स ही ना दे तो बोलने वाले का कॉन्फिडेंस घट जाता है। जामवंत जी बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी, पवन के पुत्र हो, पवन के समान बल है, बुद्धि बल विज्ञान ज्ञान से भरे हुए खड़े हो जाओ। हनुमान जी ने आंखें तक नहीं खोली, उठना तो दूर की बात। अब क्या किया जाए? तो एक तीर और तीसरा मारा। सबके मुंह में चौपाई है। ये किष्किंधा कांड के अंतिम क्षण की चौपाई है।
कवन सुकाज कठिन जग माही, कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहला तीर मारा, हे बलवान उठ जाओ, हनुमान जी नहीं उठे। दूसरा तीर मारा, हे पवन पुत्र, पवन के समान बल वाले, ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकमान, उठ जाओ, हनुमान जी नहीं उठे। तीसरा तीर मारा जामवंत जी ने, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, हनुमान जी नहीं उठे। अब जामवंत जी हैरान, ये तो कोई मिस कॉल भी नहीं मार रहे, हमने इतनी कॉल कर ली, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये तो मिस कॉल भी नहीं मार रहे, उठा नहीं रहे, फोन लगाना तो दूर की बात है, उठा ही नहीं रहे। क्या किया जाए? अब जामवंत जी ने तरकीब निकाली, ये अपने काम से खड़े नहीं होंगे, ये हनुमान जी की बुद्धि है। क्या गजब का सूत्र है यहाँ पर। राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज, क्या गजब का सूत्र यहाँ किष्किंधा कांड में प्रस्तुत गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हनुमान जी अपने बल के नाम लेकर के नहीं उठे, पिताजी का नाम सुन करके नहीं उठे, हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, पर हनुमान जी कब उठे? जब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को याद करके कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने तई भयं पर्वता तारा, सुने तई भयं पर्वता तारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय राम जय जय राम। अपने नाम से नहीं होते, पिता के नाम से नहीं उठे हनुमान जी, और कवन सुकाज कठिन जग माही, इतनी महिमाएं सुनकर के नहीं उठे। पर कब उठे? जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही सुना, हे हनुमान तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ, इतना सुनते ही वीर बजरंगबली सुनते ही भयं पर्वताकारा, पर्वत के समान वीर बजरंगबली खड़े हो गए, विशाल काय रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धारण जहां हनुमान जी ने किया, सब बानर चौंक गए। ओ हो, जो नजरें ऐसी थी ऊपर हो गई। जय हो महाराज। हनुमान जी जामवंत जी से बोले, राम काज के लिए अगर अवतार हुआ जामवंत, बताओ हमको क्या करना है? बानर बोले, लंका जाना है। हनुमान जी बोले, लंका जाएं कि लंका को ही लेके आ जाएं? तुम खोज लेना जानकी जी कहाँ है, लंका को ही ले आए। जामवंत जी बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना यही राम कथा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, कहो आना यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत पर, जिस पर्वत पर लंका बैठी, हम पूरे पर्वत को ही उखाड़ करके लेता है, रावण को कुचल दे, मसल दे, मार डाले, माता जानकी जी को साथ सम्मान सहित लेता है। जामवंत जी बोले, राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी, तुम लंका को नहीं लाना, जानकी जी को भी नहीं लाना, रावण को भी नहीं मारना।
एक बानर धीरे से बोला, पहले जग नहीं रहे थे, अब जग रहे सो नहीं रहे। गजब के हनुमान जी हैं, एक तो जग नहीं रहे, अब जग गए तो इतना बड़ा करने का बोल रहे कि सह नहीं पाना, कहीं बड़ा खतरा फंस गया। सब बानर आपस में जामवंत जी से बोले, समझाओ। अंगद बोले, समझाओ। जामवंत जी बोले, क्या समझाएं? अरे बोले, समझाओ, कहीं ऐसा ना हो ये सच में रावण को मुक्का मसक के आ जाए, और इनके तो एक ही मुक्का में रावण के दांत निकल आना है, एक ही मुक्का में, क्योंकि अतुलित बलधाम में है हनुमान जी। हनुमान जी में कितना बल है? अनलिमिटेड। कितना बल है? अतुलित का मतलब क्या होता? अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं बल की, जितनी जरूरत उतना बल है। भाई बैंक अपने बाप का हो, चाहे जितनी गड्डी उठाओ, बैंक अपने बाप का हो, चाहे जितनी गड्डी उठाओ, वही हनुमान जी का है, बल इनके बाप का है। बोले क्यों? हनुमान जी से किसी ने कहा, इतने बलवान हो? हनुमान जी बोले, कितने? अरे आप बताओ कितने? हनुमान जी बोले, हम बलवान नहीं, हम तो हैं मकान, हमारे मकान में जो मालिक हैं वो बलवान। आप मकान हो? हाँ मकान है। अच्छा, बात भी बहुत अच्छी है। जैसे किसी भी कमरे में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का? किसका सीमेंट कहलाएगा? मकान मालिक का कहलाएगा, हाँ जी या ना जी? तो हनुमान जी बोले, हम तो हैं मकान, बल हमारे अंदर रखा है, पर इस बल के मालिक कोई और हैं। बोले कौन है? बोले राम जी महाराज हमारे हृदय में रहते, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धरी। ये बल श्री सीता राम जी का बल है। ये हनुमान जी की दृष्टि है। कितनी अद्भुत दृष्टि है, कितने गजब के हनुमान जी, इतने बलवान। अच्छा हनुमान जी कितने बलवान बताओ सिडनी वालों, कितने बलवान? बहुत नहीं, सुनो, एक उपाय निकाला। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल है वो है गज, और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल होता है वो बनता है राजा इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। अब लगा लो गुड़ा भाग, अब आप गुड़ा भाग लगा लो हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए गोस्वामी जी इतने चतुर हैं, उन्होंने लिमिटेड नहीं लिखा, कोई सीमा नहीं। बोले क्या? राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी खड़े भये, इतने बड़े भय के खड़े भये, ऊपर बानर देखें। हनुमान जी बोले जामवंत से, क्या करना है? जामवंत जी बोले, महाराज न रावण को मारना, ना तुम लंका को लाना, पर एक चीज है, हनुमान जी जोश में तो हैं पर होश में है। क्या होश है? कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो फिर किसी को नहीं देखते। एक बार हमारे 2 कलाकार थे, दोनों की लड़ाई हो गई। ये नहीं है वो कोई और थे। तो चाचा क्या हुआ कि दोनों कलाकार की लड़ाई हो गई। अच्छा, जब दोनों कलाकार लड़ गए तो लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, गर्दन पकड़ के मार डालेंगे। हमें लगा एक ने तबला हाथ में ले लिया, एक ने हारमोनियम, और दोनों बने रामलीला जैसे बाना। हमें लगा लड़ाई ज्यादा ना हो जाए, सिर ना फूट जाए। संगीत फूटना ठीक है, खपड़िया नहीं फूटनी चाहिए। तो हमने एक को पकड़ लिया, हम कहा छोड़ो
बात माननी पड़ती, हम गुरुजी छोड़ो, जिसको पकड़ा सुबह और नहीं नहीं हमें छोड़ दो, आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम जब पहले पकड़े नहीं थे तब धीरे बोलते हो, कम फड़फड़ाते। पकड़ने के बाद और भारी आवाज, नहीं हम खा जाएंगे, मार डाल, आज आप पकड़ लो, नहीं तो अबे हमें भी गुस्सा के लिए तले मार डाल। जब हमने छोड़ दिया कि ले मार डाल, तो दोनों शांत हो गए। तो कई बार आदमी जोश में होश खो बैठता है, पर हनुमान जी महाराज जोश में तो हैं लेकिन होश में हैं। हनुमान जी जोश में तो हैं कि जाकर के हम रावण की लंका को ले आएंगे, रावण को मार डालेंगे, माता जानकी को ले आएंगे, पर हनुमान जी पूछ किससे रहे? जामवंत जी से। होश क्या है? जोश में तो हैं पर अपने बूढ़े से, अपनी ज्यादा से उम्र वालों से सलाह ले रहे। ये होश है, ये हम लोगों के भी अंदर होना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए। क्या? हनुमान जी महाराज कोई भी काम करते हैं तो अपने बड़ों से सलाह लेते हैं, और हम लोग सलाह बड़ों को देते लेते नहीं है, देते हैं। अगर बड़े बूढ़े कहें बेटा ऐसा ना, अब मुंह ना चलाओ, चुप बैठे रहो, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग का सठिया गया है, खाना खा लो पर रहो, हमारे मामले में ना बोला करो ज्यादा, हमारा दिमाग खराब हो जाता। बताइए, जिस बाप ने पैदा किया उसी को कह रहे हो कि हमारा दिमाग खराब ना कर। आदमी भी बड़ा खतरनाक है, बुरा ना मानना जितने विवाहित लोग बैठे हैं। अच्छा, आदमी लुगाई की सो सुन लेता है, घरवाली की सुन लेता है, माता पिता की नहीं सुनता है। हम आज किसी को पढ़ रहे थे और हमें नाम भूल गया कि वो किसने लिखा, पर बहुत गजब की बात लिखी, हमारे तो दिल में उतर गई। लोग कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पर पता नहीं ये लोग कितने मूर्ख कह गए हैं, माँ बाप को लोग क्यों भूल जाते हैं? अगर पहला प्यार भुलाया नहीं जाता तो फिर माँ बाप तो पहला प्यार है, इनको क्यों भुला देते हैं? पर हमें समझ में आ गया, जहां अपनी मति नहीं चलती वहां श्रीमती की चलती है। हम स्त्रियों के खिलाफ नहीं हैं, ऐसा मत सोचना कि हम पुरुषवादी सोच के हैं। दरअसल जितने भी विवाहित पुरुष हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते, तो उनकी तरफ से हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आप हमारी तरफ से बैटिंग करो। हमने कहा ठीक है, अब तुम लोग नहीं बोल पाते भगवान। अच्छा, एक जने हम ऐसी एक जगह हम बोल रहे थे, 4-8-10 चेले बैठे थे, एक मुंह लगा हुआ चेला है। कुछ मुंह लगे चेले होते हैं, मुंह लगे मतलब मुंह नहीं लगते, मुंह लगे मतलब बात भी कर सकते। तो एक मुंह लगा चेला है, तो वो हमसे बोला गुरुजी अभी बोल लो, शादी के बाद तुम भी नहीं बोल पाओगे। हमने कहा हमने भी विदेशी दार्शनिकों को पढ़ रखा है, हम साधारण थोड़ी हैं। बोले मतलब? हमने कहा हमने बहुत पढ़ाई कर रखी है। बोले पढ़ाई का मतलब? हमने कहा हमारी हम अपनी लोगाई को बोलने ही नहीं देंगे। हमने एक दार्शनिक को पढ़ा, एक दार्शनिक की शादी हो गई। दार्शनिक जानते हो? फिलोसफर। एक फिलोसफर की दार्शनिक की शादी हो गई, तो लोगों ने उसको हमारे जैसा कहा कि पत्नी आ गई, अब तुम चुप ही रहोगे, बहुत पटर पटर बोलते हो। अब पत्नी के सामने अच्छे अच्छे चुप हो जाते। हाँ सच बोल रहे हैं हम, प्रैक्टिकल बात है, अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। तो दार्शनिक की शादी हुई, तो वो घोड़ी पर बैठ करके अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। तो घोड़ी रुकी, उसने कहा एक, घोड़ी थोड़ी चली और फिर रुक गई। तो इसने कहा दो, घोड़ी फिर चली और फिर रुक गई। इसने बंदूक उठाई और मार दी, घोड़ी मर गई। पत्नी बोली ये क्या बेहुदा हरकत है? बोले एक, आज तक उसकी लोगाई चुप है।
दो का मौका ही नहीं लगा। अपने अपने तरीके हैं जीने के। खैर जितने विवाहित पुरुष हैं वो हमसे क्लास ले सकते हैं, जितने भी इमरजेंसी केस हैं सॉल्व कर सकते हैं हम। हमने कुछ छोटे मोटे लोगों को, अभी हम कुछ दिनों से नास्तिक दर्शन पढ़ रहे हैं। नास्तिक, हाँ, तो एक हमसे आज सुबह सुबह पूछे थे कि आप नास्तिकों को भी पढ़ते? हमने कहा उनको भी समझना चाहिए, उनके दिमाग को भी समझना चाहिए आखिर वो लिखते क्या। नास्तिक दर्शन, हमें कोई बुराई नहीं है। एक आदमी कह रहा था कि हम नास्तिक हैं। हमने कहा भले ही तुम नास्तिक हो पर एक कछू तो हो। कुछ ना होने से बढ़िया हो आस्तिक भले ही नहीं, पर नास्तिक तो, कुछ लोग तो नास्तिक भी नहीं नीच होते हैं। तो वो बड़ा खैर ये तो बात अलग है। पर धन्य है वीर बजरंगबली, क्या गजब का जलवा है। हनुमान जी महाराज जोश में तो हैं, लेकिन ये सूत्र है हमें अपने बूढ़ों का सम्मान। यही सुंदरकांड की सुंदरता है। सुंदरकांड की सुंदरता इसलिए है, और सुंदरकांड सुंदर इसलिए है क्योंकि हनुमान जी जैसा ज्ञानी भी अपने से बड़ों से सलाह लेता है। और हनुमान जी ज्ञानी कितने। जय हनुमान गुरु सागर जय कबीर। इतने ज्ञानी हनुमान जी के समुद्र भरा ज्ञान का, पर वो पूछ किससे रहे, किससे पूछ रहे। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजोई, उचित सिखावन दीजोई। तब जामवंत ने शिक्षा दी हनुमान जी को। इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधियाई। जामवंत जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी तुम इतना करना, जाना, देखना और आ जाना। जामवंत जी को पता था इन्हें इतना काम बताएंगे ये थोक में करके आएंगे। अगर जामवंत जी इतना कह देते कि रावण से भी मिल आना, तो ये मार के आते। क्योंकि जामवंत जी को पता है कि इन्हें इतना, अच्छा हमारे हनुमान जी हर काम थोक में कहते करते। थोक को अंग्रेजी में क्या कहते? होलसेल। नो फुटकर विक्रेता, होलसेल वाले हैं। इनसे कहा जानकी जी की खबर ले आओ, ये लंका ही जलाया है। इनसे कहा कि जाओ वैद को ले आओ, ये वैद का पूरा मकान ही उठा लिया है। इनसे कहा संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पहाड़ ही उठा लिया है। तो बाकी लोग तो फुटकर वाले हैं, हमारे हनुमान जी होलसेल वाले हैं। इसलिए जामवंत जी की क्या बुद्धि है, यही वृद्धों के पास तो बुद्धि होती है। वृद्धों के पास बुद्धि होती है, इनकी मन की, वृद्धों के पास बुद्धि होती है। बच्चों की दिल की बुद्धि शुद्धि होती है, बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है। प्रबुद्ध वृद्ध प्रबुद्ध होते हैं, बुरा मत मानना। प्रबुद्ध आदमी के पास बैठो। प्रबुद्ध आदमी का मतलब पहुंचा हुआ आदमी। एक होता बुद्धिमान, एक होता प्रबुद्धमान। प्रबुद्ध आदमी के पास बैठो जो पहुंचा हुआ है। पहुंचा का मतलब जिसने उस तत्व को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया। ऐसे आदमी के पास पहुंचो, बैठोगे, तुम्हें अलग अनुभव होगा। बुद्धिमान के पास अलग अनुभव होगा। पर तुम कैसे निर्णय कर सकते हो कि ये पहुंचा है? बुरा मत मानना। विदेशी लोगों ने बहुत बुद्धिमान लोगों को पागल मान करके बंद कर रखा है। बहुत से देशों में हमने पढ़ा कि उनको पागल मान करके बंद कर रखा। पर मेरा भारत बहुत प्यारा है। हमारे यहां पागल को भी परमहंस मान करके पूजा गया। हमारा भारत बहुत प्यारा है। लेकिन मेरे यारों, मेरे प्रियजनों, हम कैसे माने कि ये आदमी ने प्रभु को जान लिया, इस आदमी ने भगवान को समझ लिया? इसका परिचय क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? जिस आदमी के पास जाकर के तुम्हें माला करने का मन करे ना, समझ जाना ये पहुंच गया है। जिसके पास जाकर के रोने का मन करे ना, समझना ये पहुंच गया। जिसको देख करके उसकी याद आए ना, समझना ये पहुंच गया है। पहुंचा हुआ आदमी भक्ति की याद करा, वो फिर बोलता कम है। महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की जब प्राप्ति हुई तो 7 दिन तक मौन रहे, कुछ नहीं बोले। क्योंकि जो पहचान जाता, प्रभु को पा जाता, वो फिर बोलता नहीं। जिसे अधूरा ज्ञान होता वो बोलता, पूरा ज्ञान वाला कभी नहीं बोलता, मौन रहता है।
उसकी तो वाणी बोलती है, उसकी तो आंखें बोलती हैं, उसका तो चरित्र बोलता है, उसकी तो चाल बोलती है। महात्मा की तो चाल भी बोलती है कि ये परमात्मा को पा गए। उसकी तो चाल बता देती है परमात्मा को पा गए। हनुमान जी महाराज बहुत अद्भुत महात्मा। हनुमान जी महाराज क्या अद्भुत कृपा, सीखने योग्य। वृद्धों का सम्मान, सुंदरकांड की सुंदरता। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में सुंदरता चाहिए तो हमें बूढ़ों का सम्मान करना। हनुमान जी कहते, जामवंत जी कहते, इतना करम ताते तुम जाए, सीता ही देखी कहाँ सुधिया। अंत में पंचम सोपान सुंदरकांड, और सुंदरकांड का प्रारंभ होता श्लोक के साथ में। लेकिन हम सीधी चौपाई करेंगे क्योंकि 9:30 हो गए हैं, दरबार भी लगाना है। इसीलिए सुंदरकांड की 1-2 चौपाई स्पर्श कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमत हृदय अभिभाए। एहा जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमत हृदय अभिभाए। तबे लगी मोहे पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता देखी, तो यह काज मुहि हरस बिसेकी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, आप लोग इंतजार करना, जब तक हम ना आ जाएं तब तक यहीं पर रहना, हम जा रहे हैं। प्रभु का नाम मन में लिया, हनुमान ते ही पर। हनुमान जी महाराज ने हनुमान ते ही पर सा कर प्रणाम। हनुमान जी आगे बढ़े। कैसे? जैसे राम जी अमोघ जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जैसे राम जी का अमोघ बाण चला हो, हनुमान जी यही भांति चले हो हनुमाना, बाण की तरह हनुमान जी गए। पर एक कल हमने कथा में बोला था, आज तुम्हें ध्यान करवा दें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, आगे की कथा बहुत ठीक से समझ में आ जाए, जहां तक भी हम सुंदरकांड पे बोल पाए पर तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ चौपाई आती है कि हनुमान जी महाराज जब चले हैं तो जिमि अमोघ रघुपति करबाना, राम जी के बाण की तरह चले हनुमान जी। लेकिन याद रखना, लंका की यात्रा हनुमान जी राम दूत बनकर के प्रारंभ करते हैं, पर यात्रा की वापसी राम पूत बनकर के आते हैं। यही सुंदरकांड की सुंदरता। दूत बनकर के गए, पूत बनकर के आए। माता जानकी जी ने स्वीकार किया, अजर अमर गुण निधि सुत, सुत तुम हमारे बेटा हो। दूत बनकर गए, हनुमान जी पूत बनकर के आए और समुद्र पार हनुमान जी गए। पर याद रखना कितनी अद्भुत बात है, किसी ने कहा कि जल सागर को बल सागर छलांग लगा रहा है। अगर नीचे जल का सागर है तो हनुमान जी बल के सागर, राम दूत अतुलित बल। अगर समुद्र जल का सागर है तो हनुमान जी बल के भी सागर है। और कितना अद्भुत नजारा होगा जब हनुमान जी समुद्र पर छलांग मार करके नाक रहे होंगे, हाँक रहे होंगे अपने शरीर को, तब कितना अद्भुत नजारा होगा कि नीचे जल सागर भरा, ऊपर बल सागर उड़ रहा है। जल सागर को पार बल सागर हनुमान जी ने कहा किया। लेकिन समुद्र लंका की यात्रा में हनुमान जी को 3 बाधाएं मिली। कितनी? और सुंदरकांड की एक बात तुम नोट और करो, बहुत प्यारी। हनुमान जी को जाते समय संकट मिले, लौटते समय नहीं मिले। कितना अद्भुत संकेत छिपा है। भक्ति के मार्ग में जब तुम जाओगे तभी बाधा मिलेगी, पा लेने के बाद बाधा खत्म हो जाती। पा लेने के बाद तो झंझट मिट ही जाते हैं, ना पाने तक बाधा है। और बाधा आए और तुम अगर डिग गए, तुम अगर रुक गए
तो तुम खत्म हो जाओगे, और बाधा को पार करके अगर जाओगे तो ही तुम हनुमान के जैसे चारों युगों में जाने जाओगे। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी को सबसे पहले ही प्राप्त होती है सुरसा नाम की माता। हनुमान जी महाराज जैसे ही हनुमान जी जा रहे हैं तो देवताओं ने सोचा हनुमान जी की बुद्धि का पता लगाया जाए, कितने बुद्धिमान है। अब देवता भी ना समझ है, हनुमान जी बुद्धि के देवता है, फिर भी देवता इनके पर बुद्धि लगा रहे। ये तो ठीक वैसे हो गया सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य को दीपक दिखाने के लिए देवताओं ने प्लांटेड करके एक स्त्री भेजी। और कितनी गजब बात है, हनुमान जी जब भक्ति की यात्रा पर लंका जा रहे तो एक स्त्री अवरोध कर रही। स्त्री विरोधी नहीं है हम, पर हम तुमको प्रार्थना करें भक्ति के मार्ग में स्त्री इससे कोई विरोध नहीं है। एक बात हम तुमको कह दें, पर फिर से हम ये बात इसलिए बार बार कह रहे हैं कि तुमको कोई दिमाग में कोड ना हो। हम ना पुरुषवादी है ना हम स्त्रीवादी, हम सिद्धांतवादी आदमी। तो प्रारंभ में हनुमान जी को सुरसा मिलती है स्त्री के रूप में, सुरसा नाम की माता जी प्राप्त होती है। और तुम भी अपनी जिंदगी में एक बात नोट कर लो कि तुम कोई भी भक्ति की, अध्यात्म की चेतना को प्राप्त करने की, जागने की या प्रभु को पाने की कोई भी यात्रा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बाधा बन करके सुरसा की भांति कोई अहंकार नहीं आएगी, अहंकार सामने आएगा। सुरसा अहंकार, अहम है, पर हनुमान जी अहम के सामने विनम्र हो जाते हैं। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। एक बात और, बहुत से लोग बुरा मानेंगे इसलिए हमको कहते जाना चाहिए, इस बात को आगे बढ़ते जाना चाहिए कि राम जी के जीवन काल में जब राम जी जब पंचवटी में विराजमान थे लक्ष्मण के साथ, उस वक्त एक स्त्री आई राम जी पर डोरा डालने के लिए, राम जी को आकर्षित करने के लिए एक स्त्री आई। कौन? सूर्पनखा राम जी के ऊपर भी डोरा डालने के लिए आई सूर्पनखा। पर सीखना जरा, जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं सावधान, अब पुरुष सावधान। अब हम माताओं की तरफ से बोल रहे हैं। माताओं दक्षिणा चढ़ाना, क्योंकि तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ ले रहे हैं, तुम भी बाह बाह करोगे। हाँ, जितनी भी माताएं बैठी हैं विवाहित, सुनो। राम जी को फंसाने के चक्कर में शूर्पणखा आई, सुंदर रूप धारण करके, मेकअप करके, फाउंडेशन लगाकर। और क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? लिपस्टिक। हाँ, आपको बहुत अनुभव है। बहुत मोटी मोटी ये लगा करके आई सूर्पणखा। राम जी को देखकर बोली, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई नारी नहीं। राम जी बोले आहा। तो राम जी बोले बात क्या है, तुम्हारे जैसी कोई स्त्री नहीं है, मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है, आकर बात बताओ, तुम घुमाओ मत। तो सूर्पणखा कहती है, यह संयोग विधि रचा विचार। अभी घुमा रही राम जी को। ब्रह्मा जी ने विचार करके लिख रखा है क्या? शादी कर लो। लेकिन राम जी बात सूर्पणखा से कर रहे। पर यहां रामायण गोस्वामी जी इतने गहरे हैं साहब, कितने गहरे हैं, खबर नहीं। राम जी बात सूर्पणखा से कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमसे बात करे तो वो तुम्हारी तरफ देख के करेगा कि नहीं? पर राम जी से सीखना, जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं, बात सूर्पणखा से कर रहे हैं। सीतहि चितहि कही ते ही बाता। बात सूर्पणखा से कर रहे, पर देख जानकी माता की तरफ रहे। तो कितना बढ़िया सूत्र है। विवाहित पुरुषों, कोई स्त्री तुम्हारी सेक्रेटरी या पार्टनर तुम पर डोरे डाले
तो तुम अपनी पत्नी का फोटो देख लिया करो। अगर नहीं है तो, वरना ज्यादातर पत्नी को साथ रखा करो, उपद्रव से बच जाओगे। फिर बाद में ये नहीं कहना पड़ेगा कि उसने मुझे फंसाया है। राम जी से सीखो, वो देखते जानकी माता की तरफ, देखते जानकी जी की तरफ बात सूख नखाशे करते हैं। यही जीवन का सिद्धांत है। जब भी तुम्हारे ऊपर वासना डोरे डालने आवे, तब शक्ति रूपी उपासना की तरफ नजर कर लेनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन से आप बाहर निकल आओ, टक से बाहर आ जाओ, वरना ठीक है। हनुमान जी को सुरसा नाम कहीं के की माता पठिन आय कही तेही बाता कही तेही बाता पठिन आय कही तेही बाता पठिन सुरसा नाम अहिन की माता। सुरसा आई, हनुमान जी को देख करके बोली कि हमको देवताओं ने तुम्हें खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी मुस्कुरा के, ऐसा बोले नहीं है रामायण में, पर हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं हनुमान जी ने कहा तो होगा क्या हम समोसा है। रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। हम तुम्हें पहले सावधान कर दें कि तुम बाद में हमको पूछो कि लिखा कहाँ, क्योंकि तुम लोग इतने चतुर हो कि तुमको लिखे पर ही भरोसा है, दिखे पर बहुत कम है। लिखे पर बहुत भरोसा, और इतने विचित्र आदमी हो, मतलब झूठ में अंग्रेजी भी बोल दे तो वो पढ़ा लिखा माना जाता है, और सत्य में संस्कृत भी बोल रहे हैं, ठीक है। बड़ी अद्भुत हम लोगों की। इसीलिए हम आपको बता दें कि लिखा नहीं, पर हनुमान जी ने कहा तो होगा। मां सुरसा ने कहा कि हमें देवताओं ने खाने के लिए भेजा। हनुमान जी बोले कि हम समोसा हैं जो खाओ, पर नहीं, खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी कहते हैं मां अगर तुम्हें खाना है तो एक काम करो, राम काज करी फिर मैं आवो। पहले राम जी को काम कर दे, माता जानकी जी की खबर हम दे दें, फिर खा लेना, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। सुरसा माता बोली नो, अभी। हनुमान जी बोले जब अभी खाना है तो खा लो। सुरसा ने मुंह बढ़ाया और हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, सो शरीर बढ़ाया। अब विचार करो, मुंह छोटा हो गोलगप्पा बड़ा। बहुत बार हमने देखा है, भारत में तो देखा भी, यहां गोलगप्पे खाए जाते हैं पता नहीं, पर हमारे भारत में गोलगप्पे खाए जाते हैं। और हमने 2-3 बार, क्योंकि चाट वाले हमारे थोड़े चेले ज्यादा हैं, क्योंकि उनसे अपनी बनती, तो एक चाट वाले दुकानदार ने हमको कहा कि आप हमारी दुकान पे आओ पवित्र करने। हमने कहा हम तो फ्री हैं, चलो। हम चले गए, चाट खानी थी हमको, शौक है थोड़ा सा। हम गए उसकी दुकान पर, बैठे मजे लेने लगे। लोग आ रहे, कोई फोटो खींच रहा, कोई आशीर्वाद ले रहा। सामने में
उसकी एक दुकान जिसमें गोलगप्पे, खटमिठे गोलगप्पे, मुंह में पानी आएगा आपको, उसको संभालना। गोलगप्पे खिला रहा था, पर हमने एक आदमी देखा उसका मुंह थोड़ा छोटा था, गोलगप्पा बड़ा था। छतरपुर की बात, हमारे बुंदेलखंड का जिला छतर। परिणाम, वो जब गोलगप्पे खा रहा था तो फोड़ रहा था मुंह पर रखकर, तो पानी गिर रहा था। तो हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ा लिया, ले खा। अब हम गोलगप्पे तो है नहीं कि मसल दो। हनुमान जी ने क्या बुद्धि का प्रयोग किया। जोजन भरतई बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा, जोजन भरतई बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा। हनुमान जी महाराज ने शरीर बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। रामचरितमानस कहती है 16 जोजन मुख तही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। लो, सुरसा ने कहा बड़ी गजब बात है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे मुंह को सुरसा बढ़ाती, हनुमान जी रूप को बढ़ाते। 7 योजन ती आनन कीन्हा, सुरसा ने 100 योजन का मुख बना लिया। अब कितने बड़े हो गए। हनुमान जी ने सोचा इसने 100 योजन का मुख बनाया, मैं अगर 200 योजन का मुख बनाऊं तो नाक राम जी के पास जाएगी और कान जानकी माता के पास, मजा नहीं आएगा। हनुमान जी ने क्या बुद्धि का प्रयोग किया। यही रामायण में सुंदर कांड की सुंदरता है। इतना बड़ा मुंह, 100 योजन का, एक आंकलन के हिसाब से लगभग 1200 किलोमीटर का मुंह, और इतना बढ़ाया। हनुमान जी ने क्या बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी बड़े नहीं भय, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत छोटे बन गए, इतने बहुत छोटे, अति लघु रूप पवन सुत। अति लघु बनकर के हनुमान जी उसके मुंह में भी गए, और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू की। हनुमान जी अंदर गए, देखा लीवर ठीक है सुरसा का, किडनी में क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया है, लंग्स में ऑक्सीजन है कि कहीं कोई बाल ब्लॉक तो नहीं हो गया। और हनुमान जी बाहर भी आ गए। माता, तुमने कहा कि मुझे खाना है, मैं गाब गया भी हूं और बाहर भी आ गया। जय सिया राम, तुम्हारा काम भी, हम मुझे आज्ञा दो। तो एक सिडनी के चंगीलाल ने हमको पूछा, बाबा अगर सुरसा के मुंह में हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? इसका मतलब सब प्रायोजित था। हमने कहा नो। बोले फिर? हम कहा तुमने खिड़की देखी? बोले देखी। उनका खिड़की खोलो और बंद करने में कितना टाइम लगता? बोले बहुत जल्दी। हमने कहा तुझने कभी महाराजा गेट देखा? बोले देखा। हमने कहा बिग दरवाजे को बंद करने में कितना टाइम लगता? बोला थोड़ा टाइम तो लगता है। तो हमने कहा इतना बड़ा मुंह है तो जल्दी थोड़ी बंद होगा ना। और जब तक वो बंद कर पाई तब तक हनुमान जी एंडोस्कोपी करके जांच लेकर बाहर आ गए। हनुमान जी बाहर आए, जैसे ही आए, माँ तुम्हारा काम भी हो गया, हमारा। इसके बाद हनुमान जी महाराज राम, तब सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया। बुद्धि को देखा, बल को देखा, क्या बुद्धि पाई है हनुमान जी। लेकिन एक बात, सिडनी के पागलो, इस कथा से भी तुम सीखो, जब भी संकट इतना बड़ा खड़ा हो तब छोटे बन जाओ। संकट इतना बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम छोटे बन जाओ, बाल बांका नहीं होगा। याद रखना मेरे पागलो, तूफानों में बड़े बड़े पेड़ गिरा करते हैं, घास का बाल बांका नहीं होता है। तूफानों में बड़े बड़े पेड़ गिरा करते हैं पर घास का बाल बांका नहीं होता है। इसलिए संकट बड़ा खड़ा हो, तुम छोटे बन जाओ। कोई बहुत महान आदमी आ जाए, छोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए, इसलिए संकट निकल गया। परिणाम, सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी तुम बले बुद्धि आशीष दे गई सो हरस चले। आशीष दिया। हनुमान जी आगे लंका की यात्रा करते हैं। हम लोग शेष यात्रा कल करेंगे, क्योंकि आज बहुत समय हो गया है।